हर
मिनट में थोड़ा एक पीपीटी, मैं थोड़ा बहुत फास्टली पीपीटी भी रेडी कर लेता हूँ। तो ये एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मतलब क्या है? बॉडीली स्ट्रक्चर, मतलब अपना बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो है उसके बारे में पढ़ने का जो चीज़ है उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी, ये बार-बार मुझे वो स्लाइड को क्लोज़ करना पड़ता है क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता, इसलिए। मैं खाली 3 लोगों को देख सकता हूँ, इसलिए मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो बॉडी स्ट्रक्चर मतलब हाथ, हाथ कैसा है? लंबा है और उसमें 5 फिंगर्स है, इसको एनाटॉमी बोलते हैं। और फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? फिजियोलॉजी का मतलब है कि अपना वो ऑर्गन जो है उसका काम क्या करता है, वो उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। एनाटॉमी का मतलब कहाँ है, कैसा है, कितना वेट है, कौन-सा शेप में है, ये सब एनाटॉमी है। फिजियोलॉजी का मतलब है वो क्या काम करता है, उसे हमें क्या मिलता है, उसके अंदर क्या जाता है और क्या वापस आता है, ये सब फिजियोलॉजी बोला जाता है। तो सिंपली अगर हम समझते हैं तो आपको वो पीपीटी दिखाना पड़ेगा, एक मतलब फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एनाटॉमी क्या है? एक आदमी कैसे दिखता है? उसका 2 पाँव होता है, 2 हाथ होता है, एक सर होता है, एक मुँह होता है, 2 आँख होता है, ये सभी एनाटॉमी है। एक पेट होता है, पेट तो देख नहीं सकते हैं, फिर भी अंदर है। एक हार्ट है, लंग्स है, ये सब ये क्या है? ये एनाटॉमी है। एनाटॉमी ओवरऑल हम पहले ऐसे देखेंगे कि पहला स्टेप जो है बाहर से और थोड़ा बहुत मसल्स अभी देखेंगे, उसके बाद स्केलेटल लेवल तक भी देख सकते हैं। ये सबको हम एनाटॉमी बोलते हैं। मतलब ये भी एनाटॉमी है, मतलब क्या-क्या है, ईसोफेगस है, ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट, स्टमक, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप देखने से हमको इसको बोलते हैं एनाटॉमी है। ओके। तो बेसिक एनाटॉमी क्या-क्या आता है? बेसिक एनाटॉमी में हमें आता है ये पूरा फंक्शंस इंक्लूड्स डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, रिप्रोडक्शन है। ये सब क्या आता है अपना, उसको सबको बोलते हैं हम बेसिक एनाटॉमी। ये सभी सिस्टम्स है। रेस्पिरेशन लंग से होता है, सर्कुलेशन हार्ट से होता है, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल्स के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कैसे काम करता है उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आपको मैं यहाँ अभी 2-3 मिनट का टाइम है मेरा, अभी 11:15 को डॉक्टर आ जाएंगे। तो फिजियोलॉजी, लिवर कहाँ है? लिवर कहाँ है? अगर आप देखते हो तो लिवर आपको दिखा देता हूँ, लिवर यहाँ पे रहता है। ओके, तो I put it back. ये लिवर है, यहाँ लिवर रहता है, मतलब अपना जो हार्ट के इमीडिएट नीचे और स्टोमक के थोड़ा ऊपर, आपके पेट के थोड़ा ऊपर और आपका हार्ट, हार्ट के थोड़ा नीचे अपना लिवर रहता है। और ये एनाटॉमी है, इसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। लिवर क्या काम करता है? लिवर का काम जो है उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी में बोला जाता है कि उसका वेट है कि 1.4 केजी, ऑलमोस्ट 1.4 केजी है। ये टोटल अगर आप बॉडी में देखते हैं, को बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है अपना बॉडी में। और ये एनाटॉमी हो गया। उसका शेप जो देखते हो आप, कोन जैसा होता है, कोन जैसे बेस में ज्यादा और ऊपर में बड़ा, ऐसे नहीं रहता है लेकिन ऐसा रहता है वो, वैसे कोन जैसा रहता है। ये लिवर है। इसका काम क्या है? फिजियोलॉजी अगर देखते हैं तो लिवर का काम क्या है? फिजियोलॉजी ऐसा है कि वो, हाँ, तो ये बात है कि उसका काम क्या है? बॉडी से टॉक्सिन निकालना, बाहर निकालना उसका काम है। और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो अपना लिवर से ही बनता है। और बेसिकली जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, शुगर मॉलिक्यूल जो है वो लिवर में ही प्रोड्यूस होता है। और ऊपर से जो एक्स्ट्रा, अगर हम जो एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो जो है वो अपना बॉडी में फैट होके स्टोर होता है। वो कौन करता है? वो भी लिवर ही करता है। और ऊपर से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है टोटल अपना बॉडी में। ये जो इसने ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस किया है वो यूज करके ये बॉडी में हार्मोन्स सेक्रेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपना ये लिवर। और ऊपर से जो टॉक्सिन्स है अपने बॉडी में उसको मार के, मतलब उसको डेथ डेथ करके वो क्या करता है बॉडी में, बाइल बाइल जो है उसको प्रोडक्शन जो है वो लिवर से ही होता है। तो बाइल का यूज क्या है अगर हम देखते हैं तो बॉडी में फैट डिसॉल्व होने के लिए एक सब्सटेंस चाहिए, हार्ड सब्सटेंस, वो अपना बॉडी में बाइल है। तो ये सब रहा पूरा, ये फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी था कि लिवर, लिवर कहाँ है? हार्ट के नीचे, स्टोमक के ऊपर।
और इस शेप में है और इतना बड़ा है, इसको एनाटॉमी बोलते हैं। और उसका जो काम है उसे हम बोलते हैं कि वो था फिजियोलॉजी। तो आज ओके, तो ये अभी वी हैव ऑलरेडी हैव आवर तथागत चक्रवर्ती डॉक्टर हियर। सो अभी वहाँ यहाँ से वो ऑलरेडी कंटिन्यू करेंगे अपना जो सेशन यहाँ है। और एक्चुअली मैं यहाँ इंट्रोडक्शन बोलने के लिए आया था। अभी एक्चुअली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बोल चुका हूँ, आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। नेक्स्ट नाउ जाओ ओवर टू डॉक्टर चक्रवर्ती। गुड मॉर्निंग मनोज सर, गुड मॉर्निंग माय डियर लीडर्स, नमस्कार, सलाम अलैकुम। आप सबको हार्दिक स्वागत है। वेलकम एवरीवन। थैंक यू सो मच मनोज सर फॉर योर very valuable talk and information. Thank you for being a great thank you everyone. So leaders, everyone fine? Everyone good? I think yes, everyone is good. Thank you, welcome। आप सबको भी हार्दिक स्वागत है। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो कल के आपका पेन के लिए, बहुत स्पेशल पेन। and everyone is going to get it. I hope कि वो पेन से आपका एक नया एक नया सक्सेस का एक रास्ता शुरू हो। Definitely, I really hope so। Congrats everyone for being the award winner of yesterday। and ये मत सोचिए yesterday was the first and last time। almost every week or every 10 days there will be a reward session। so अगर आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, अच्छे लीडर्स होंगे तो रिवॉर्ड्स मिलेगा। डजंट मैटर कौन आंसर दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, एक अच्छा स्टूडेंट होने से भी रिवॉर्ड मिलेगा। ये ऑडियंस का कॉलेज है। बाकी कॉलेज में अच्छा एग्जाम लिखने के बाद ही रिवॉर्ड्स मिलता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट होने की वजह से ही आपको अच्छा रिवॉर्ड्स मिलेगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, देखिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने बहुत सारे क्लासेस मैंने कराया। आई थिंक लास्ट 5 मंथ्स में इवनिंग सेशन होता था, मॉर्निंग सेशन होता था, बहुत सारे क्लासेस कराए और टेलीग्राम में इमेज डालते रहता हूँ, पोस्ट और भी डालते रहूंगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग डिफरेंट एंड स्पेशल जो आपका कैरियर ओरिएंटेड होगा। You see, there is 2 types of knowledge. One is called information oriented and one is called productivity, hence career oriented। जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ पाए, है, जिससे आपका काम बहुत बढ़िया हो पाए, तो आज वो चीज सीखेंगे। देखिए काफी सारे लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी सुन के पूरा डर जाते हैं, कॉमन पीपल। ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ, सब सोचते हैं तो डॉक्टरी लैंग्वेज है तो डॉक्टर्स जानते हैं, मेडिकल पीपल जानते हैं। ऑफ कोर्स 5.5 साल पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस है, वो करने के बाद लोग समझते हैं। सो मेनी टाइम्स कॉमन पीपल एक्चुअली एनाटॉमी फिजियोलॉजी वर्ड मतलब वो बड़ा बड़ा बुक इमेजिन करते हैं, इतना बड़ा बड़ा बुक ग्रेस एनाटॉमी, ग्रेस फिजियोलॉजी, जो मतलब कई सालों तक पढ़ने के बाद कुछ कुछ याद रहता है। ऐसा वाला बात है नहीं कि सब कुछ याद रहता है, कुछ कुछ याद रहता है। बट आज हम लोग इस ट्रेनिंग में चलिए सीखते हैं कि हाउ यूजिंग द बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नॉलेज यू कैन डू ओरिएंट्स प्रोडक्ट्स वेरी गुड बिजनेस। अल्टीमेटली आपको बिजनेस अगर उठाना है तो ओरिएंट्स के प्रोडक्ट के द्वारा उठाना है, और कोई उपाय नहीं है अगर ओरिएंट्स में बहुत बड़ा काम करना है। एंड ओरिएंट्स का प्रोडक्ट्स लोग खरीदने के देयर शुड बी रीजंस। मैंने बहुत बार आपको बोला है, अगर आपको याद है, इफ यू वांट टू मेक ओरिएंट्स एज द हेल्थ पॉइंट फॉर पीपल, दे शुड हैव अ पॉइंट व्हाई दे नीड टू मेक हेल्थ पॉइंट ओरिएंट्स को। इस चीज को याद रखिए। तो आप सोचते हैं लेट्स से टोटल एंटीऑक्सीडेंट आपका 100 लोगों में, आपके 100 जो दोस्त है, रिश्तेदार है, यार है, वो 100 के 100 टोटल एंटीऑक्सीडेंट एवरी मंथ खरीदे। ये आप चाहते हैं, ये आप चाहते हैं, और आप बहुत अच्छा भी चाहते हैं। विन विन सिचुएशन, जो खरीद के खाएगा उसके लिए भी अच्छा है, और जिससे खरीद रहे हैं मतलब आप एज ए लीडर आपके लिए भी अच्छा है, और कंपनी के लिए भी अच्छा है, एवरीवन के लिए अच्छा है, एवरीवन के लिए विन विन सिचुएशन है। ही इज गोइंग टू गेट हेल्थ, and with that health also you can get wealth, and you are also getting health and wealth. That's all very good, but I told you there should be certain reasons because of which people will do what you want them to do. So चलिए आज समझते हैं anatomy and physiology। Anatomy means organs, study of the organs, their structure, their size, their dimensions, बहुत बार courses में भी आपको पढ़ा है, and where their placement, so size, weight, structure, placement, internal structure, external structure, related structure, what आप शायद पहली बार सुन रहे हैं। So how the heart is related to the liver, that is called related structure। दोनों का interconnection क्या है? So that is anatomy, and physiology is their working mechanism, how the heart works, why the heart works, what's the mechanism of the heart work, heart काम क्या क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, करके हमें क्या फायदा देता है, वो उसका फिजियोलॉजी है। और हार्ट कहाँ पे है, किस प्रकार का दिखता है, क्या शेप है, इंटरनली, एक्सटर्नली, है ना, मीडियली, कनेक्टिवली, वो उसका एनाटॉमी है। सो अक्सर इतना बड़ा डिटेल नॉलेज जब लोगों को दिया जाता है तो काफी टाइम लोग क्या होता है, कॉमन पब्लिक नहीं
अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपको भी दिया जाए, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें कभी भी हमने सिंप्लीफाई लैंग्वेज में आपको समझाया जो आपका इमीडिएटली आउटपुट में परिवर्तन है। आउटपुट इन द सेंस मीन्स जो आप देने के बाद इमीडिएटली आपको people get attracted, people get influenced, people buy your products. So what we're going to learn today कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों शब्द और इसका कुछ बेसिक नॉलेज यूज करके हाउ यू कैन मूव योर प्रोडक्ट्स, हाउ यू कैन ड्राइव योर बिजनेस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वर्ड तो सुना है, मैं आपको आज दो वर्ड बोल रहा हूँ न्यू, जो मेडिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी होता है हम लोगों के लिए, बट आप साधारण आदमी भी कोई भी समझ जाएगा। वो है पैथ एनाटॉमी एंड पैथ फिजियोलॉजी। पैथ एनाटॉमी मतलब पैथोलॉजिकल एनाटॉमी एंड पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी, राइट। पहले आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपने पैथोलॉजी वर्ड तो सुना है कि अच्छा कितने लोगों ने यहाँ पे पैथोलॉजी वर्ड सुना है? पैथोलॉजी, पैथोलॉजी ये शब्द कितने लोगों ने सुना है? लिखिए, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या समझाना चाहूंगा, इजीली आप समझ जाएंगे, फिर आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप में से कितने लोगों ने पैथोलॉजी शब्द को सुना या जानते पैथोलॉजी का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट एवरीवन। आप पैथोलॉजी क्या है ये जानते हैं। यू नो व्हाट इज अ पैथोलॉजी? व्हाट इज अ पैथोलॉजी लैब? पैथोलॉजी लैब मतलब बोलते हैं पैथोलॉजी सेंटर, पैथोलॉजी लैब। पैथोलॉजी लैब मतलब फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल हो रहा है, एनाटॉमी मतलब सब कुछ नॉर्मल है, पैथोलॉजी मतलब गड़बड़। The meaning of pathology means गड़बड़, defect, problem, that's called pathology। अब जो भी साधारण शब्द में समझना चाहें, गड़बड़, right, problem, defect, है ना, all these things is called pathology। That's why ये जो आप इतना सारा पैथोलॉजी लैब देखते हैं आपके आस पड़ोस में, अब इंडिया के बड़े शहर में आ जाइए, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, वहां पे जाइए, बिग सिटीज कोई भी, सिलीगुड़ी में जाइए, पैथोलॉजी लैब्स आर एक्चुअली इन एवरी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। एक किलोमीटर में 5 पैथोलॉजी लैब, और सब में भीड़ भी है, जहाँ पे क्या होता है, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, है ना, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, सब पैथोलॉजी लैब का हिस्सा है। पैथोलॉजी मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज डिफेक्ट, कुछ गड़बड़ है, उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी लैब मतलब डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब वो चीज को टेस्ट करके ढूंढ के निकालना, क्या गड़बड़ है, कहाँ पे गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। सो पैथोलॉजी लैब क्या करते हैं? डिटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। वन मोर टाइम, पैथोलॉजी स्टडी बा पैथोलॉजी लैब्स क्या करते हैं? डिटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। ब्लड शुगर, आपका ब्लड लिया, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया, वो ऊपर है, नीचे है, नॉर्मल है, वो पता चलेगा। ऊपर है मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज, हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज, नीचे है मतलब हाइपोग्लाइसेमिया, आप फेंट होकर गिर सकते हैं, नॉर्मल है मतलब ठीक है। दैट मीन्स पैथोलॉजी इज एक्चुअली, पैथोलॉजी लैब्स आर डिटेक्टिंग द डिफेक्ट, डिटेक्टिंग द डिफेक्ट, वो डिटेक्टिव निकाल रहा है क्या गड़बड़ है, क्या हुआ है। तो पैथोलॉजी में क्या डिटेक्शन कर रहे हैं डिफेक्ट का। अब डिफेक्ट को राइट इफेक्ट में लाना ओरिएंस न्यूट्रास्यूटिकल का काम है, और डिफेक्ट और राइट इफेक्ट से डिफेक्ट ना हो जाए वो भी ओरिएंस न्यूट्रास्यूटिकल का काम है। सो ओरिएंस न्यूट्रास्यूटिकल का दो, पैथोलॉजी लैब का काम क्या हुआ? डिटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। ओरिएंस न्यूट्रास्यूटिकल का काम क्या हुआ? अवॉइड प्रिवेंशन ऑफ द डिफेक्ट या रिवर्सिंग ऑफ द डिफेक्ट टू गुड इफेक्ट। ये ओरिएंस न्यूट्रास्यूटिकल काम हो। अब ये काम कैसे होता है? तो पहले एक चीज समझते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, ये चीज को पैथोलॉजी के साथ रिलेटेड। जब तक हार्ट का स्ट्रक्चर भी ठीक, तो उसका ऑटोमेटिकली फंक्शन ठीक, तो हम उसको परफेक्ट फिजियोलॉजी एनाटॉमी बोलते हैं। लेकिन जैसे उसका स्ट्रक्चर बिगड़ा, उसका फिजियोलॉजी बिगड़ेगा, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी या पैथ एनाटॉमी इन शॉर्ट। और उसके बाद बोलते हैं पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी या पैथ फिजियोलॉजी। इस शब्द को आप लिख लीजिए, PATH, पैथ मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैथोलॉजी, पैथ एनाटॉमी, पैथ फिजियोलॉजी। सो व्हाट इज अ डिजीज? चलिए, अगर आपको कोई भी सिंपल वे में पूछता है या सिंपल वे में आप किसी को समझाना चाहते हैं, तो आज से ये शब्द याद रखिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज ह्यूमन हेल्थ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मतलब द नॉर्मल, लिवर का नॉर्मल स्ट्रक्चर और लिवर का नॉर्मल फंक्शन। स्ट्रक्चर में उसके इंटरनल, एक्सटर्नल, साइज, वेट, प्लेसमेंट, सब कुछ एनाटॉमी में आता है, और उसका कार्यक्रम, खुद का कार्यक्रम, दूसरे के साथ मिलके कार्यक्रम, उसका फिजियोलॉजी आता है। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी मीन्स ह्यूमन हेल्थ, and path anatomy and path physiology equal to disease। Are you with me? आया आपको समझ में? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी को मैं शॉर्ट में पैथ एनाटॉमी बोलते हैं हम लोग, तो आप भी पैथ वर्ड यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये मेडिकली ही शब्द है पैथ, क्योंकि पैथोलॉजिकल बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में उसको पैथ यूज करते हैं। जैसे सितंबर को सेप्ट लिखते हैं, नवंबर को नॉव लिखते हैं, दिसंबर को डेक लिखते हैं, जनवरी को जैन लिखते हैं। सेम हो ऐसे सोचिए, पैथ, पैथ इज द मेडिकली यूज वर्ड, जो यूनिवर्सल यूज्ड वर्ड है, कोई भी आदमी इसको यूज कर सकते हैं। पैथ एनाटॉमी, पैथ फिजियोलॉजी इक्वल टू डिजीज, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इक्वल टू हेल्थ।
आया समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इक्वल टू हेल्थ एंड पैथ एनाटॉमी एंड पैथ फिजियोलॉजी इक्वल टू डिजीज। अगर सिंपल समझना है डायबिटीज क्या है, तो पैंक्रियास का एनाटॉमी खराब हुआ, फिजियोलॉजी खराब हुआ। एनाटॉमी बिगड़ा, पैंक्रियास का अंदर में स्ट्रक्चर सूख गया, डैमेज हो गया, छोटा हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसका एनाटॉमी बिगड़ा पैंक्रियास का, हेंस उसके इंसुलिन प्रोडक्शन का क्वालिटी क्वांटिटी बिगड़ा। तो पहले एनाटॉमी बिगड़ा, फिजियोलॉजी बिगड़ा। तो पैथ एनाटॉमी ऑफ पैंक्रियास प्लस पैथ फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियास इक्वल टू डायबिटीज। सुनना चाहिए डायबिटीज क्या है? पैथ एनाटॉमी ऑफ द पैंक्रियास एंड पैथ फिजियोलॉजी ऑफ द पैंक्रियास इक्वल टू डायबिटीज। और प्रॉपर ब्लड ग्लूकोज क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियास इज इक्वल टू राइट ग्लूकोज। बिकॉज वो राइट है, एनाटॉमी ठीक है, फिजियोलॉजी ठीक है, तो उसका ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन भी ठीक है, ब्लड ग्लूकोज सब ठीक रहेगा। सो व्हाट इज डायबिटीज? अगर कोई सिंपल भाषा में बोले, पैथ एनाटॉमी प्लस पैथ फिजियोलॉजी ऑफ पैंक्रियास इज डायबिटीज, राइट? व्हाट इज, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं लिवर डिस्फंक्शन, डाइजेस्ट, व्हाट इज अल्सर? पैथ एनाटॉमी ऑफ स्टमक प्लस पैथ फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक इक्वल टू अल्सर। Very simple. What is infertility? Path anatomy plus path physiology of reproductive system equal to infertility. इतना सिंपल है समझना. What is insomnia? Path anatomy plus path physiology of the central nervous system brain equal to insomnia. आया समझ में? What is high cholesterol? What is heart attack? Path anatomy plus path physiology of the heart is equal to heart attacks or high cholesterol or high BP, hypertension, आप जो भी सब बोलना चाहें. It is very simple to understand. Any disease equal to the pathology of anatomy and pathology of physiology, and good health equal to anatomy and physiology. This comparison अगर कोई समझ गया तो चुटकी भर में आप किसी को भी क्लोजिंग कर सकते हैं, बिकॉज वो आदमी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाएगा इस चीज को समझने के लिए. एवरीवन इज अफेक्टेड बाय दिस. क्योंकि एक चीज आपको बोलना चाहूँ, ये एक सर्वे में आया था, एंड दिस सर्वे केम इन 2018 फरवरी. आप इसको मैं टेलीग्राम में इसका लिंक छोड़ दूंगा, कोई भी इसको पढ़ सकते हो, उस लिंक को क्लिक करके गूगल पे सर्वे पढ़ सकते हो. एक सर्वे इंडिया का है. हिंदुस्तान में एक सर्वे आया 2018 इन द मंथ ऑफ फरवरी, किया होगा 6 महीने से, फरवरी में उसको पब्लिश किया. ये पाया जा रहा है सबसे ज्यादा नॉलेज में इंटरेस्टेड कॉमन पब्लिक किस टॉपिक में होते हैं. लोग सोचते हैं हेल्थ टॉपिक में बहुत लोग बोर होते हैं. बात ये नहीं है. बात हेल्थ टॉपिक में लोग बोर होते ये इसलिए है क्योंकि लोगों को हेल्थ टॉपिक समझना डिफिकल्ट लगता है. या तो कोई पढ़ाता है ऐसे है, कोई डॉक्टर्स पढ़ाते हैं ऐसे, कोई बुक्स इतना बोरिंग होते हैं, कोई वीडियोस इतना एलाबोरेटिव एंड बोरिंग होते, कोई चीज इतना डिफिकल्ट लगता है कि लोग उसे भाग जाते हैं. लेकिन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में हेल्थ नॉलेज, बॉडी नॉलेज लेना हमेशा एक इंटरेस्ट रहता है. हमेशा ही एक इंटरेस्ट रहता है. इंटरेस्ट रहता है, लेकिन लोग उसके अंदर लोग उसके साथ जुड़ नहीं पाते, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ टीचिंग टू द कॉमन पब्लिक. अगर कॉमन पब्लिक जो नॉन मेडिकल फील्ड से है, अगर उसको बहुत डिफिकल्टी वाला मेडिकल लैंग्वेज यूज किया जाए, वो कुछ भी नहीं समझेगा, ठेंगा समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, तो आदमी भाग जाएगा. लेकिन वही डिफिकल्ट चीज को अगर कॉमन पर्सन का लैंग्वेज में दिया जाए, कॉमन पर्सन तक पहुंचा जाए उनके लैंग्वेज में, कोई भी उसको समझेगा, कोई भी उसके साथ जुड़ जाएगा और जुड़ते ही रहेगा और लोगों को भी जोड़ेगा. आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग मी? दैट्स क्रिएटिंग ऑफ द नेटवर्क. That's called creating of the network. जिसको बोलते KDAC, knowledge driven attention creation. So by you are giving a very depth and a very complicated and a very intense knowledge in a very simplified way, what happens? People feel I can also be part of that knowledge. Maybe इस knowledge का part हो सकता हूँ, maybe इसको ले सकता हूँ, लेके दे भी सकता हूँ किसी को. मैं ले भी सकता हूँ, लेके दे भी सकता हूँ. तो ऑटोमेटिक ऑडियंस प्रोडक्ट भी ले सकता है, लेके दे भी सकता है. आपका बिजनेस हो गया. That's called creating the chance. लोग सोचते हैं ना सेल्स करना होता है, आपको सेल्स नहीं करना होता है, आपको सेल्स क्रिएट करना होता है. और सेल्स क्रिएट करने के लिए आपको सिचुएशन क्रिएट करना होता है. दैट मींस क्रिएटिंग अ चांस इज क्रिएटिंग द सेल्स. सेल्स को करना नहीं होता है. आपको अगर प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रोडक्ट खरीदने का चांस क्रिएट करना है. प्रोडक्ट खरीदने का चांस प्रोडक्ट बोल के क्रिएट नहीं होता है, प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन बोल के क्रिएट होता है. प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन मतलब प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन बोल के नहीं. प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन किसके ऊपर है? नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर और पैथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर. उसको विस्तार से अगर कोई समझा पाए सिंप्लीफाइड वे में, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट पीपल विल स्टार्ट पुलिंग इट, बिकॉज दे आर ऑलवेज नीडिंग इट. Every people in our countries, they need our products, so they will pull the products, but just that they away from this because they think this is out of their range. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ देयर रेंज? नेटवर्क मार्केटिंग में काफी सारे लोग मेहनत करने के बाद सक्सेस क्यों नहीं होते?
मैंने काफी टाइम एक बात बोला है, ओवर नॉलेज इज वेरी डेंजरस एंड अंडर नॉलेज इज यूजलेस। या तो लोगों के पास अंडर नॉलेज होता है, या तो लोग ओवर नॉलेज लेने का कोशिश करते, ले नहीं पाते। बिकॉज जो चीज 10 साल 20 साल से आदमी मेडिकल साइंस में पढ़ता हो, 10 हफ्ते में नहीं पढ़ सकता है। तो वो पूरा चीज को पढ़ने का कोशिश करता है, पढ़ के तो एक खिचड़ी बन जाता है। वो खिचड़ी लोगों को देने का कोशिश करता है, वो खिचड़ी खा के लोगों को बद हजम होता है। तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम वो खिचड़ी किसी को चाहिए नहीं, है ना। क्यों ना उतना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को भी सिंपले दाल चावल भात के जैसा क्यों नहीं ले आके लोगों को खिलाते, तो खा के लोगों को मजा आएगा, बार बार खाने के लिए आएगा, स्वादिष्ट बनेगा, ईटेबल, पैलेटेबल, यूटिलाइजेबल बनेगा। People are going to come and again and again. When they are going to come again and again, they are going to buy again and again. Orient's products. आपका बिजनेस हो गया। That's called technique. एक ही चीज को अलग अलग तरीके पे करने पे अलग अलग रिजल्ट आता है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अगर बहुत डिटेल्स में, ये ब्लड वेसल्स, ये आयोटा, ये कोरोनरी आर्टरी, ये नाम, लोग तो ऐसा करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ लोग क्या करेंगे, अगर मैं बोलना शुरू करूँ सब लोग ऐसा करेंगे, यस ऐसा तो करेंगे दिखाने के लिए कि समझ में आ रहा है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जाके क्या बोला था बोल के ऐसा हो जाएगा, तो वो करके फायदा नहीं है। दिखावटी नॉलेज नहीं चाहिए, कामवाटी नॉलेज चाहिए। कामवाटी मतलब काम लगाने वाला नॉलेज चाहिए। दिखावटी नॉलेज बोल रहे हैं, मेरे भी मेडिकल कॉलेज में आपको एक स्टोरी बोलता हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था, कुछ मेरे कोलिग्स थे लाइक मेरे साथ पढ़ते थे, तो फर्स्ट बेंच में बैठते थे, और मैं हमेशा लास्ट बेंचर ही था, बैक बेंचर ही था, क्योंकि वो बेंच में कौन सा बैठो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना दिमाग में गया इंपॉर्टेंट था। तो वो लोग बैठे रहेंगे सामने, तो टीचर पढ़ा रही है, लेट्स से सर्जरी टीचर पढ़ा रही है, फिजियोलॉजी टीचर पढ़ा रही है, फार्माकोलॉजी, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो लोग सामने बैठ के ऐसे करेंगे, अंडरस्टूड सब, ऐसा। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने 2 सवाल पूछ लिया, फर्स्ट बेंच से कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसको बोलते हैं दिखावटी नॉलेज, दिखावटी करना, दिखावटी नहीं करना। यस, ऐसे आंसर, उसको बोलते दिखावटी करना। सो इट्स व्हाई पीपल आर टुडे so much interested to take health knowledge. आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप में लेट्स से 100 लोग हैं। आप कभी ट्राई करके देखिए, आप सब लीडर्स के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, टेलीग्राम ग्रुप होंगे, मैसेंजर ग्रुप होंगे, आप 100 आपके ग्रुप में हैं। आप कोई एक मोटिवेशनल कोट नेटवर्क मार्केटिंग का लेके आइए, कोई एक कॉमर्शियल फिगर लेके आइए, वहां पे है ना, ऐसा ऐसा हुआ है बिजनेस, इसका ये अचीवमेंट हुआ, ये सब लेके आके पोस्ट कीजिए, पीपल देखेंगे, हो गया। आपको एक हेल्थ पोस्ट लाइए जो क्रिटिकल हो, सिंपल हो बट क्रिटिकल हो, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, सिंप्लीफाइड कुछ जैसे मैंने लिख के दिया उसको ले आके डालिए, सबका अटेंशन वहां पे आ जाता है। अटेंशन के बाद इंक्वायरी शुरू हो जाता है, क्या है इसका मतलब, क्या है, और जानने का इच्छा। विद दैट इज कॉल्ड नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। क्यों? नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है बचना, बीमार नहीं होना कोई भी नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, नहीं मरना, जिंदा अच्छे से रहना, ये नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। वरना रोड में लोग अंधा तरीके से क्रॉस होते थे, ग्रीन लाइट रेड लाइट देख के क्रॉस नहीं होते थे, क्योंकि किसी को भी इंजर नहीं होना है, किसी को एक्सीडेंट नहीं होना है। बारिश होता था तो आदमी भीगता था, अभी क्या आदमी भीगता नहीं, छतरी के अंदर शेड के अंदर रहता है, क्योंकि उसको पता है मैं बीमार हो सकता हूँ। It means it's a natural human instinct to be healthy, and it means it is a subconscious brain natural human instinct to learn to be healthy, or to learn about health, or to learn about body, to learn about disease. Just that इसका पैटर्न जो हुआ है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आजकल कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया जाता है कि लोग उससे भाग जाते हैं। वही कॉम्प्लिकेटेड चीज को सिंप्लीफाइड कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल बट थिंग इज सिंप्लीफाइड, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस होगा। ये टेक्निक को यूज कीजिए, आप कभी खुद करके देखिए ना, आप कुछ डाल दीजिए, कोई भी कोट इधर उधर, अचीवमेंट इतना, बीवी का बिजनेस इतना, ये गाड़ी, ये वो डाल दीजिए, पीपल आर लेस बॉदर्ड, ओके है, जब होगा होगा देखेंगे। आप कुछ एक क्रिटिकल हेल्थ पोस्ट डाल दीजिए, डायबिटीज के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, न्यूरोलॉजी के ऊपर, लोगों को कितना समझ में आया नहीं आया उससे भी इंपॉर्टेंट, लोग इमीडिएट अटेंशन पे आ जाते हैं, अटेंशन देख के इमीडिएट रिएक्शन भी देते हैं, मतलब क्या है, व्हाट इज दिस अबाउट, इसके लिए क्या प्रोडक्ट लेना है, ये तो मुझे है ये प्रॉब्लम, बिकॉज ये नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। यूज this natural human instinct for your business instincts. इसी चीज को आप यूज करें। तो there is everything has a definition, but definition complication भी हो सकता है, simplification भी हो सकता है। डायबिटीज को किसी को समझाने के लिए आप बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी बोलेंगे ना, तो आदमी ऐसा हो जाएगा, ये तो बोलेगा,